तेलंगाना के मेदक टाउन में एक कार ने सैनिटेशन वर्कर को रौंद डाला। ये वाकया मेदक टाउन के वडेर कॉलोनी में इतवार की सुबह पेश आया। महलूक सैनिटेशन वर्कर की शिनाख्त मेदक के रहने वाले 49 साला मासैया के तौर पर की गई है, जो मेदक बल्दिया में सैनिटेशन का काम करता था। मासैया सड़क को झाड़ू लगा रहा था कि तेज रफ्तार कार ने उसको रौंद डाला। हादसे के वक्त कार में 3 नौजवान सवार थे, जो हादसे के साथ ही कार छोड़कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर कार ड्राइवर की तलाश में है मसरूफ। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मशहूर लाल दरवाज़ा मंदिर में हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु बोनाल त्यौहार में शिरकत के लिए जमा हुए। सैकड़ों खवातीन अपने सरों पर पीतल के बर्तनों में बोनम को लेकर उसे पेश करने के लिए मंदिर के करीब कतार में खड़ी थी। मंदिर के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। इसके अलावा शहर के दीगर हिस्सों बशमूल सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाकों में भी बोनाल त्यौहार मनाया गया। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद चार मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील किया जाएगा। बंडी संजय ने इतवार को हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाजे के बोनाल तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा भी की। वाददा मीडिया से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और MIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अकबर ओवैसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का पेशकश कर रहे हैं और उन्हें कोडंगल से मुकाबला करने का मशवरा दे रहे हैं। बंडी संजय ने अकबर ओवैसी को चैलेंज किया कि वो कोडंगल से मुकाबला करके दिखाएं, बीजेपी उनकी जमानत जब्त करवा देगी। दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़े कोचिंग सेंटर के पानी भरे तहखाने में डूबने से UPSC के 3 उम्मीदवारों की मौत के बाद इतवार के रोज़ तहखाने में चलने वाले तमाम कोचिंग मराकज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। उन्होंने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को हिदायत दी कि वो इस अफसोसनाक वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात करें और अगर कोई MCD ऑफिसर कसूरवार पाया जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अंबरपेट में वाक़ कब्रिस्तान में एक कब्र को मस्मार कर दिया गया। हालांकि इस खुसूस में तेलंगाना हाई कोर्ट के वाज़े अहकाम है कि इस कब्रिस्तान में वाक़ दरख्वास्त गुजार के रिश्तेदारों की कब्रों को नुकसान पहुँचाए बगैर रैंप तामीर किया जा सकता है। ताहम बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने दरख्वास्त गुजार के एक रिश्तेदार की कब्र को मस्मार करते हुए ज़मीन के बराबर कर दिया। आपको बता दें कि गोल नाका अंबरपेट में वाक़ कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को GHMC और ज़िला इंतज़ामिया हासिल करते हुए वहां से गुजरने वाले फ्लाईओवर से मुत्तसिल सर्विस रोड बिछाना चाहते थे। इस इक़दाम के खिलाफ खातून दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए कब्रिस्तान में मौजूद उनके शोहर और दीगर रिश्तेदारों की खबरों को नुकसान न पहुँचाने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने मुद्दई आलियान को हिदायत दी थी कि खबरों को नुकसान पहुँचाए बगैर एलिवेटेड रैम्प की तामीर के जरिए तामीराती सरगर्मियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ताहम कब्रिस्तान में मौजूद खबरों के ऊपर से रैम्प तामीर करने के दौरान खबरों को नुकसान न पहुंचाया जाए। उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए कब्र को मस्मार कर दिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमे को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मोची रामचीत से मुलाकात के बाद उन्हें तोहफा भेजा। राहुल गांधी ने रामचीत के लिए जूतों की सिलाई मशीन भेजी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि इससे रामचीत के लिए जूते सिलाई करना आसान हो जाएगा। राहुल गांधी की जानिब से दिए गए तोहफे को हासिल करने के बाद मोची रामचीत ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के SR नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत हनुमान हॉस्टल में कत्ल की वारदात आई पेश। मकतूल शख्स की शिनाख्त वेंकटरमना के तौर पर की गई है, जो नंदियाला आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। बताया गया है कि वेंकटरमना हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाया गया। ज़राए के मुताबिक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कत्ल नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में किया गया। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने से एक बड़ा हादसा पेश आया। कोचिंग सेंटर के पानी से भरे तहखाने में डूबने से 2 तालिबात और एक लड़का जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई।
इस वाक़े के बाद नाराज़ तलबा ने ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। पता चला है कि तहखाने में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में उमूमन 30 से 35 बच्चे होते थे। अचानक तहखाने में तेज़ी से पानी भरने लगा। तलबा तहखाने में बेंचों पर खड़े थे। तहखाने में मौजूद शीशे पानी के दबाव से फटने लगे। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। हुक्म ने कहा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से बाद रियासतों के गवर्नर्स के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई है। कल रात देर गए सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। गवर्नर तेलंगाना की हैसियत से जिष्णु देव वर्मा को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर राधा कृष्णन को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह और भी चंद रियासतों के गवर्नर्स को तकर्रुर किया गया है। हफ्ते की रात सिंगरनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के रामागुंडम एक इलाके में 2 माइल कोयले की कान में एक वाक़े में 3 मजदूर जख्मी हो गए। हादसा दूसरी शिफ्ट के दौरान उस वक्त पेश आया जब कान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में कोयला मजदूरों के ऊपर गिर पड़ा। जख्मियों की शिनाख्त जनरल वर्कर टी संपत कुमार, सपोर्टर टी शंकर और बदरेली कारकुन सत्री नोएल राज के तौर पर हुई है। दीगर कारकुनों ने गिरे हुए कोयले को साफ करके उन्हें फौरी तौर पर बचाया और उन्हें गोदावरी खनी के सिंगरनी एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने टीजी एडसेट टीजी पीईसेट काउंसलिंग से मुताल्लिक शेड्यूल जारी कर दिया। टीजी एडसेट के जरिए बीएड कॉलेजेस में, पीईसेट के जरिए फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस में दाखिले दिए जाएंगे। एडसेट पीईसेट कोर्सेज में दाखिलों के लिए 31 जुलाई से काउंसलिंग का आगाज़ होगा। क्वालिफाई उम्मीदवारों के 8 से 20 अगस्त तक सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर लेने का मशवरा दिया गया। 12 से 16 अगस्त के दरमियान एनसीसी, सीएपी, पीएच स्पोर्ट्स उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। 21 अगस्त को अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 22 और 23 अगस्त को अहल उम्मीदवार वेब ऑप्शन का इंदराज कर लें। 24 अगस्त को वेब ऑप्शन को एडिट करने की सहूलत फराहम की गई है। 30 अगस्त को पहले मरहले की नशिस्तें अलाट की जाएंगी। नशिस्तें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 31 अगस्त से 4 सितंबर तक असल असनादात के साथ मुताल्लिका कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। 31 अगस्त से क्लासेस का आगाज़ होगा। बेंगलुरु के होटलों में कुत्ते के गोश्त की मुबैना सरबराही की वजह से हुकूमत ने रेलवे स्टेशन से जब्त करदा गोश्त फूड लेबॉरेटरी को रवाना कर दिया, जिसके नताइज की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी कमिश्नर ने मीडिया को बताई। बाज़ ग्रुप की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बेंगलुरु के होटलों को राजस्थान से कुत्ते का गोश्त सरबराह किया जा रहा है। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए बाज़ ग्रुप ने एहतजाज किया।